नमस्कार दोस्तों, इस रिएक्शन के एक और शानदार वीडियो में आप सभी का दोबारा स्वागत है। मैं हूं ऋषभ। दोस्तों, आज जो वीडियो लेके आया हूं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि वो है शाइनिंग इंडिया चैनल का। और इस वीडियो का, आज की वीडियो का जो टाइटल है वो ये रहा कि भाई कश्मीरी मुस्लिम युवा में योगी का जबरदस्त क्रेज है और बुलडोजर कश्मीर में चलाने की मांग भी उठ रही है। तो ये रहा टाइटल। और चलिए इस पे दोस्तों बात करते हैं कि भाई कश्मीरी युवा जो है वो योगी मॉडल जो है, योगी का जो बुलडोजर है योगी जी का, तो वो उनको बहुत पसंद आ रहा है। तो दोस्तों इस चीज पे जो कश्मीर के युवा मुस्लिम है वो बहुत ही इंटरेस्ट ले रहे हैं और उन्होंने भाई क्या कहा है, तो चलिए आइए वीडियो में देखते हैं। यहाँ का कश्मीरी नौजवान मैं हूँ। मैं हर घर तिरंगा चढ़ाता हूँ। मैं मेरे गांव में तिरंगे चढ़ते, मेरे आस पड़ोस में तिरंगे चढ़ते। ये सब यही महबूबा मुफ्ती कल बोलती थी कि यहाँ पे तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं। अभी देखो नौजवान कितने उठा रहे हैं। ये सब इनका ड्रामा था और इनकी दुकानें जब बंद हो गई, अब ये बेचते क्या है? बस इसी तिरंगे को। यही मीडिया बताती रहती है, अत्याचार, ये सारी जो चीज़ें चलती हैं कि कश्मीर को चाहिए क्या पाकिस्तान। गिलानी जो थे अलगावदी नेता, उन्होंने इस तरीके से लाल चौक पे बोला था, हम हैं पाकिस्तानी, हमें चाहिए क्या पाकिस्तान। देखिए, पहले सबसे पहले बात हमारी भी गलती है, हमारी इंडिया की भी गलती है। जो हमारे हिंदुस्तान के खिलाफ बोलता है उसको सिक्योरिटी दी थी हिंदुस्तान की, उनके PSO और इर्द गिर्द 10-20 बंदे, और वो हमारी मुल्क के खिलाफ, उनको गवर्नमेंट अकोमोडेशन और उनको बड़ी बड़ी प्रॉपर्टियां मिली। तो जब से ये भाजपा सरकार आई है, जैसे इसमें ये चेंजेस हो गए कि इनको जेल लिया गया, इनको बंद किया गया। अब कोई नहीं बोलता है लाल चौक में अब तिरंगा चढ़ता है। अब पाकिस्तान का झंडा 370 के बाद लाल चौक में कहीं नहीं चढ़ा। मुझे दिखाइए सिर्फ तिरंगे चढ़ते। ये इसलिए क्योंकि यहाँ की जो मुफ्ती फैमिली, अब्दुल्ला फैमिली थी, वो इसी पे सियासत करते थे। अपोजिशन में वो, जो इनकी कोई भी पार्टी जो अपोजिशन में होती थी, वो पाकिस्तान जिंदाबाद बोलती थी। जब हुकूमत में आती तब तिरंगा चढ़ाती थी। इनका यही दो चेहरे थे। दिल्ली में जाओ तो हिंदुस्तानी, राम सबका है, कश्मीर में आओ तिरंगा मत उठाओ, ये हिंदू का है। ये आप ये भी हो गया था कि तिरंगा हिंदू का है और हमारा वाला, वो तो फारूक अब्दुल्ला का है ना। जब वो बोलता था राम सबका है उधर, यहाँ पूछे तिरंगा नहीं चढ़ाएंगे, वो करेंगे, ये करेंगे। ये मजहबी सियासत खेलते हैं और अब इनके पास सारी दुकानें बंद हो चुकी। अब ये मजहब पे आ गए और अब तिरंगे पे सियासत करते हैं। अगर यहाँ सभी लोग तिरंगा चढ़ाना चाहते हैं, चढ़ते हैं। आप देखिए हाल ही में एक बहुत बड़ी तिरंगा यात्रा भी हुई है मेरे गांव, मेरे जहाँ बांडीपुरा में एक बहुत बड़ी रैली निकली तिरंगा की। बहुत नौजवान थे, बूढ़े, सब निकल गए तिरंगा हाथ में लेकर। ये नहीं उठाने देते। लेकिन हमारी मुल्क की भी थोड़ी सोच बदलनी है। जो हमारे बैठे हैं ऊपर गए जेल में, यासीन मलिक तो गए, दूसरे गिलानी जी तो निपट गए। ये तो चीज़ें बदल ही रही हैं। देखो, जब ये पहले इनको थाने में ले जाते थे 10 मिनट, वहाँ इनको सोफे पे बिठाकर चाय पिलाते थे, फिर उनको अपनी ही गाड़ी में घर छोड़ा जाता था। ये बोलते थे हम लीडर हैं, हमें कौन। अभी जब ये सिस्टम चेंज हो गए ना, तो सभी चेंज हो गए। देखो, इसमें यह भी है कि हमें आज़ादी इन लोगों से मिली, अब हम आज़ाद हैं। आपको ये आज़ादी? हाँ, हमें ये आज मैं लीडर हूँ। आज मैं एक गरीब घर से, कल तक मुझे कोई नहीं जानता था। जब भी मैं सियासत में जाना चाहता था, मेरे ऊपर झूठे FIR ठोक दिए जाते थे। तो आज मैं लीडर हूँ, खुले दिल से घूमता हूँ, कहीं भी जाता हूँ। तो ये जब इनको बंद किया गया तभी हम लीडर बन जाए। वहाँ तो बोलते हैं कि कश्मीर का युवा हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलना ही नहीं चाहता। आपको मैं वीडियोज़ दिखाता हूँ, हर जगह हिंदुस्तान के, हर जगह के हिंदुस्तान जिंदाबाद है, हिंदुस्तान जिंदाबाद रहेगा और हमारा आज़ाद हिंदुस्तान जिंदाबाद है। और आप पूरा कश्मीर किस चीज़ को, कि मैं बार बार बात करता हूँ, गृह मंत्री ने भी कहा था कि कश्मीर हम सिर्फ इसको नहीं मानते जो हमारा POK है और जो अक्साई चीन है, क्योंकि बार बार पाकिस्तान बोलता है कि POK तो ले ही लिया है, ये भी ले लिया। पहले मुझे ये बताइए, वो अपने मुल्क को देखे। वो खुद परेशान है पाकिस्तान वाले। वहाँ उनकी सरकारें नहीं बन रही है। आए दिन आप लाखों में देखे, लाखों में लोग सड़कों पर है, उनकी इकनॉमी ख़त्म हो चुकी है। आप देखिए आपस में वो अभी सलाम। ये एक सोचने वाली बात है। POK वाले हर रोज़ यहाँ पे, अगर हम वहाँ पे अगर कोई आवाज़ उठाता है, उसको शाम को उसकी गर्दन नीची होती है। इसलिए वो छुप छाप बैठे हैं। जिस दिन आवाज़ उठेगी POK हमारे पास होगा। तो दोस्तों ये वीडियो तो खत्म होती है यहीं पर, और भाई जो टाइटल था उसके मुताबिक तो मुझे वीडियो लगी नहीं। बहरहाल दोस्तों बात करते हैं, जो पाकिस्तान के युवाओं ने बात की है कि भाई कितना चेंज आया है कश्मीर के अंदर जब से बीजेपी सरकार बनी है। भाई मैं किसी सरकार की तारीफ नहीं कर रहा हूँ या मैं किसी भी पार्टी से नहीं हूँ, ये बात मैं आपको साफ से क्लियर कर देता हूँ। मुझे किसी पार्टी से संपर्क नहीं है, लेकिन भाई
जो चीजें हैं वो मैं बता रहा हूँ फैक्ट के तौर पे कि भाई पहले ये खुद भाई कश्मीरी युवा बोल रहे हैं, वही मैं बता रहा हूँ, मैं कुछ एक्स्ट्रा नहीं बता रहा हूँ कि भाई मैं किसी पार्टी का समर्थन कर रहा हूँ, नहीं। आप पहले जानिए कि फैक्ट क्या है भाई, कि भाई आप लोग भारत का झंडा तक नहीं लहरा सकते थे, एकदम सुनसान माहौल, डर का माहौल, खौफ का माहौल, और आतंकवादी जो थे वो खुलेआम सड़कों पर गोलीबारी या जहां किसी घर पे चला दिया, कहीं भी किसी सेना के किसी जवान को मार दिया, एकदम आप समझ नहीं सकते हैं कि एकदम कैसा माहौल था वहां पर। अब आप देखिए कि कश्मीर के अंदर डेवलपमेंट तो हो रहा है, साथ में वहां के लोग बदल रहे हैं। आज हर मदरसे में, आज हर स्कूल जो वहां खुले हुए हैं, उन स्कूलों के अंदर भाई शान से भारत का तिरंगा लहरा रहा है। देखिए माहौल जो है वो डिपेंड करता है वहां की गवर्नमेंट पे, भाई वहां की गवर्नमेंट कितनी नेक है, कितनी सही है। और जिस तरीके से भाई पिछली गवर्नमेंट थी, और भाई कश्मीरी युवा बता रहे हैं कि उन्हीं तरीके से चीजें बताई जाती थी, नफरत भी बताई जाती थी, खुद के देश के खिलाफ और पाकिस्तान का सपोर्ट किया जाता था। तो बहुत ही शर्मनाक चीजें हैं कि भाई शर्म आनी चाहिए कि आप जिस देश का खाते हैं उसका तो कम से कम बन के रहिए। मुझे ये समझ में नहीं आता कि भाई इन नेताओं को कितना पाकिस्तान से प्रेम है। आप सारी सुविधाएं भारत से ले रहे हो, प्रेम पाकिस्तान का दिखा रहे हो, तो ये बहुत गलत चीजें हैं। और भाई कोई प्रॉब्लम हो, कोई समस्या हो, कोई तकलीफ हो भारत से, तो आप भारत की भाई सेंट्रल गवर्नमेंट को बताइए, सुनने के लिए तो तैयार हैं। तभी तो आज 370 हटाया गया है कश्मीर के अंदर से, तभी आज ट्रिपल तलाक हटाया गया है। इन सारी चीजें जो हमारे मुस्लिम भाइयों के खिलाफ, बहनों के खिलाफ चीजें थी, वो आज भारत से मुक्त की जा रही हैं धीरे धीरे। तो दोस्तों अगर ये सारी चीजें देश के नजरिए से और मुस्लिम भाई बहनों के नजरिए से बेहतर हैं, तो भाई मुझे नहीं लगता भाई किसी पार्टी के नेता को ये तकलीफ होनी चाहिए। बहरहाल जब कश्मीर में चेंजमेंट आई तो वहां के युवाओं ने खुद देखा और नोटिस किया कि कौन सही था, कौन गलत। और दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि भाई हमारा प्यारा सा कश्मीर और कश्मीर के लोग इसी तरीके से फले फूलें और देश में नाम रोशन करें, देश का नाम रोशन करें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले रिएक्शन वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।